इधर राहुल गांधी अपनी सांसदी बचाने में जुटे हुए थे, उधर अमित शाह ने कांग्रेस का सबसे बड़ा जलता हुआ हाइलोजन उतारा। रातों रात शाह ने कर दिया खेल। मोदी ने अपने मुस्लिम दोस्त को दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लाखों मुसलमान आए मोदी के साथ। मोदी के एक दांव ने खत्म कर दी कांग्रेस की सियासत। वो मोदी को पहले समझता था अपना दुश्मन, लेकिन अब योगी के लिए भी बजा रहा है ताली। कह रहा है सीधे कर्नाटक आओ योगी, यहाँ बुलडोजर चलाओ योगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मोदी और योगी से पंगा नहीं लेना चाहिए। इधर कांग्रेस मोदी सरकार को राहुल गांधी की सियासत खत्म करने की जिम्मेदार मान रही थी, और उधर मोदी ने मुसलमानों के लिए ऐसा दांव चल दिया जिसके बाद अब कांग्रेस के पसीने छूट गए। कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी ने उसे इतना बड़ा झटका कैसे दे दिया और उसे कुछ पता ही नहीं चला। मिशन साउथ पर तो अमित शाह लंबे समय से लगे हुए थे, लेकिन कांग्रेस को वो इतना बड़ा झटका देंगे और कांग्रेस का जलता हुआ हाइलोजन इतनी जल्दी उतार लेंगे, इसकी उम्मीद तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं रही होगी। कैसे लाखों मुसलमान अब मोदी के साथ में आ गए, साथ ही कैसे अमित शाह ने रातों रात कांग्रेस की सियासत खत्म कर दी, आपको सारी बात बताएंगे। लेकिन पहले इस तस्वीर को देख लीजिए जिसमें आपको एक मौलाना खड़े दिखाई दे रहे होंगे, जबकि उनके हाथ पर हाथ रखे प्रधानमंत्री मुस्कुराते नजर आ रहे होंगे। यहाँ मौलाना और मोदी की तस्वीर मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। लोगों के जहन में एक ही बात आ रही है कि बीजेपी तो मुसलमानों का साथ नहीं देती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब मोदी भी एक मौलाना के हाथों पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तस्वीर में दिखने वाले मौलाना कोई और नहीं बल्कि शाह रशीद अहमद कादरी हैं। कर्नाटक के बिदरी कलाकार शाह रशीद पद्मश्री सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री सभी से बारी बारी मिल रहे थे और रास्ते में ही शाह रशीद भी उन्हें मिले, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि मोदी को वहां रुककर उनसे हाथ मिलाना पड़ा और दोनों की दोस्ती हो गई। मोदी से मिलने के दौरान शाह रशीद ने ऐसी बात बोल दी जिससे प्रधानमंत्री मोदी अपनी हंसी तक नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि मैं यूपीए सरकार में पद्म पुरस्कार मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। जब आपकी सरकार आई मुझे लगा कि बीजेपी सरकार मुझे कभी पुरस्कार नहीं देगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। असल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को हमेशा से विपक्ष मुस्लिम विरोधी बताता रहा है। हालांकि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके लिए सबका साथ और सबका विकास मायने रखता है, लेकिन अब जब एक मौलाना ने खुद अपने मुंह से ऐसी बात बोल दी तो मोदी भी अचंभित रह गए। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के मुसलमान अब किस तरह से मोदी के लिए अपनी सोच को बदल रहे हैं। आपको याद होगा कि रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से एक साइलेंट वोटर की भी बात करते हैं। वो साइलेंट वोटर मुसलमान भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है ताकि किसी भी तरह से बम्पर जीत दर्ज की जा सके। लेकिन जिस तरह से अब कर्नाटक के मुसलमान भी मोदी के साथ आते दिखाई दे रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर एक बार मुसलमान भी मोदी के साथ आ गए तो कांग्रेस के वोट बैंक पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और जो कांग्रेस अभी आईसीयू में चल रही है उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन इधर मोदी की तारीफ में मौलाना कसीदे पढ़ रहे थे, उधर अमित शाह ने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अब कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में क्या मुसलमान भी बीजेपी के साथ आएंगे। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।